वेलकम पास्टर रॉबर्ट। खुदावन आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद के लोग होने के नाते हम खुदावंद की पाक हजूरी में आ सकते हैं, खुदावंद की इबादत उसकी परस्तिश कर सकते हैं, क्योंकि ये वाजिब है, इसलिए कि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। और खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ है। वो अपने कलाम के वसीला से हमारी इस्लाह करता है, हमारी काट छांट करता है, हमारी तरबियत करता है, ताकि हम खुदावंद में कामिल हो जाए। खुदावंद का शुक्र करते हैं। कल का दिन जो गुजर गया संडे, इसमें माओ के लिए एक खास दिन मनाया गया, जिसमें बहुत सारे चर्चेस में पैगामात दिए गए। बहुत सारे बच्चों ने अपने माँ बाप को फूल दिए, चर्चेस में माओ को फूल दिए गए, यानी उनके साथ अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया। और कल जब मैं भी अपनी वाइफ के साथ अपने अजीजों के साथ जा रहा था, रास्ते में हम कब्रिस्तान से गुजरे, बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने अपने अजीजों की कब्रों पर फूल डाले हुए हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये वो लोग थे जिनकी माएँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी, और वो अपनी माओ से अकीदत का इजहार कर रहे थे। खुदावंद का शुक्र है कि हम सब जो हैं वो अपनी माओ से मोहब्बत रखते हैं, चाहे वो इस दुनिया में हैं या अब वो इस दुनिया में नहीं भी हैं। तो भी जो हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात हमारी माँ के मुतालिक हैं, उसको हम पूरी पूरी इज्जत और तकरीम देते हैं। एक्चुअली जो आज का जब मेरा मौजू है वो है माँ की इज्जत, लेकिन इसमें सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि माँ और बाप खुदावंद का कलाम दोनों को इकट्ठे ही पेश करता है। मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा इज्जत और तकरीम जो जिसको वाजिब है वो खुदावंद खुदा है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और मैं सोचता हूं कि जो दूसरा दर्जा खुदा ने आसमान पर खुदा के बाद, अपनी जात के बाद जो दिया है, वो वालदैन है जमीन पर। क्योंकि वालदैन अपने बच्चों से खुदा की मानद मोहब्बत रखते हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी उम्मीद के वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी खुराक और खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। और जो कुछ उनके पास है मटीरियली, वो कहते हैं कि ये हमारे बच्चों की विरासत है, यानी हमारे बाद वही इसके मालिक होंगे। और ना सिर्फ जस्मानी तौर पर बल्कि जो रूहानी वालदैन है, वो जो कुछ खुदा ने रूहानी तौर पर उनको दिया है, वो भी क्या करते हैं, वो अपनी रूहानी बरकत को अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि खुदा के बाद जो दूसरा दर्जा है इज्जत और तकरीम देने का, वो वालिदैन का हक है। और बच्चों को क्या करना चाहिए कि इस बात में पूरे तौर पर जो है वो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने वालिदैन या अपनी माँ और बाप दोनों को वो इज्जत दे जिसके वो हकदार हैं। मैंने
वीडियो में देखा फेसबुक में कि एक लड़का है और उसकी बुजुर्ग वालदा है, तकरीबन 80-90 साल की। और वो क्या कर रहा है, चिलमची में उसने पानी डाला और वो अपनी माँ के पाँव धो रहा है। फिर उसको खुश किया, अपनी माँ के पाँव को चूमा और फिर वही पानी उसने पी लिया। और जैसा कि हमारे एक रिवाज है जिसकी हम इज्जत करते हैं, हम कहते हैं जी मैं तो ओदे पाँव धो धो पीता। बज़ाहिर ये एक देखने को एक बहुत ही अच्छा और मोहब्बत भरा अमल है। गो के हम मेडिकली लें तो शायद ये कोई इतना सूटेबल ना हो, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो हम अपने वालिदैन से जिस तरह भी कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे बढ़कर ये है कि हम अपने माँ बाप की खिदमत कैसे करते हैं। अगर हमारे माँ बाप काम से थके हुए आए हैं तो हम उनके लिए किस कदर कंफर्ट जो है वो मुहैया कर सकते हैं। नौजवान होने के नाते, मजबूत होने के नाते, क्या अपने वालिदैन को कंफर्ट देने के लिए हम कोई अमली तौर पर करते हैं? या अगर वालदा बाहर से थकी हुई आई है और शी वांट टू बी अ लिटिल रिलैक्स्ड, अपने बेटे से या बेटी से कहती है कि बेटा वो बर्तन में किचन में पड़े हुए हैं वो धो दो, तो कहते मेरे को नहीं धुप दे, आप ये धो ला। क्या हम अपने माँ बाप को इज्जत देते हैं या फिर सिर्फ जब माँ का दिन या बाप का दिन है उनको फूल दे देना, क्या ये काफी है? जबकि हम उनके हुक्म को उनके मुंह पर ही हम उनके हुक्म को टाल देते हैं। मेरे अजीज़ो, खरूज 20 बाब उसकी 12वीं आयत में यूं मरकूम है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। यहाँ किसी खास मुल्क का नाम नहीं लिखा गया। गो के बनी इसराइल के लिए एक निशाना जो था वो मुल्क कनान था और बनी इसराइल को पता था कि हम वहां जा रहे हैं और खुदा हमें वहां लेके जा रहा है, जैसा उसने उनके बाप दादा से इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा किया था कि ये मुल्क मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। तो यहाँ पर खुदा आज हम सब से जो है वो मुखातिब है और यहाँ किसी मुल्क का नाम नहीं लिखा गया। आप जिस मुल्क में भी है या जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं, खुदा वहीं पर आपको बरकत और उम्र की दराजी देना चाहता है। और याद रखें कि हम उस वक्त तक कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए कुछ करें ना। अगर आप महीना भर मेहनत करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो उसका अजर आपको सैलरी की सूरत में मिलता है। तो जब हमारे अमाल खुदा की मर्जी के मुताबिक होते हैं तो खुदा उसका अजर हमें देता है। अगर हम अपने बॉस को कहें नहीं, जो कुछ तुमने कहा है वो हमने नहीं करना, जो हमारा दिल करेगा वो हम करेंगे, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सैलरी जो है वो बॉस की तरफ से मिलेगी? हरगिज नहीं। हमारा बॉस कौन है? खुदावंद है। उसने हमें कहा कि ये काम तू ऐसे करना और हम वो काम ना करें तो क्या उससे हम किसी तरह के सिले के उम्मीदवार हो सकते हैं? और खुदावंद ने तो कह दिया अपने अहकाम में, अपनी शरीयत में कि तू अपने माँ बाप और अपनी माँ की क्या करना? इज्जत करना। और इसके
बदले में मैं तेरे साथ क्या करूंगा कि जिस मुल्क में भी तू रहता है मैं तुझे बरकत दूंगा, ठीक है, और तेरी उम्र को दराज करूंगा। इंसान की उम्र मेरे अजीजों, जैसा कि खुदा के कलाम में है, औसतन जो है वो 70 साल है, कुव्वत हो तो 80 साल, और हर एक ने एक दिन मरना है। जैसे हमारे आबाओ अजदाद इस दुनिया से चले गए, किसी को भी हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रहना। दराज होने का मतलब लंबा होना है। खुदा के प्लान जो हमारे लिए हैं वो हमेशा की जिंदगी के, और खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है जो कभी खत्म ना हो। तो इसका सबब सिर्फ ये है कि हम अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल और अपनी सारी सलाहियत के साथ हम अपने खुदा से मोहब्बत रखें। मोहब्बत रखने का मतलब यह है कि जो कुछ खुदा ने कहा है हम उसको माने। यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर क्या करोगे? अमल करोगे। किसी की बात को मानना ये मोहब्बत का बेहतरीन जरिया और वसीला है। और जब हम अपने माँ बाप की बात को मानते हैं तो उनके दिल को क्या होती है? खुशी होती है। और हम क्या करते हैं? न सिर्फ माँ बाप को खुश करते हैं बल्कि खुदामद को भी खुश करते हैं, और खुदामद इस अमल के बायस हमें क्या देता है? बरकत देता है। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह से अगर हम अहबार 19 बाब उसकी 3री आयत में देखें तो खुदामद का कलाम कहता है, तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे। कितनी खूबसूरत बात। आजकल तो मैंने वीडियोस में देखा है, इंटरनेट में या फेसबुक में आता है, मैंने देखा कि वालिदैन को बच्चे जो हैं, जवान बच्चे जो हैं, वो उनको घर में रखना पसंद नहीं करते। माँ है या बाप है, बुजुर्ग है, खांसता है तो वो अपने बच्चों को भी उनसे दूर रखते हैं, और खुद भी वो समझते हैं कि ये हमारे माँ बाप हमारे ऊपर बोझ है। कई तो अपने माँ बाप को मारते पीटते मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं, घर से धक्का दे के निकाल देते हैं और उनको बेयार, हालांकि वो घर किसका था? वो माँ बाप का था और विरासत के तौर पर उनको मिला। लेकिन वो जब दुनियावी माल हासिल कर लेते हैं तो वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। यीशु मसीह ने भी फकीयों और फरीसियों को कहा था कि तुम खुदा के हुक्मों को तो टाल देते हो, लेकिन जो खुदा के शरीयत की बातें हैं उनको आप अमल में नहीं लाते। खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर अफसोस किया कि तुम बुजुर्गों की बातों को बहुत अहमियत देते हो लेकिन खुदा के हुक्मों को क्या करते हो? टाल देते हो। लिखा है कलाम में कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना, लेकिन तुम कहते हो कि चूंकि जो कुछ तुझे मुझसे आता था, माँ बाप को कहते हैं, वो खुदा की नजर हो चुका, अब तुम्हारी इज्जत करना हमारा फर्ज नहीं है, और तुम अपने माँ बाप को क्या करते हो? जलील करते हो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब खुदा ने शरीयत दी वह सीना पर, तो भी उसने माँ बाप को अहमियत दी, और जब वो जिस्म की सूरत में जमीन पर आया तो भी उसने क्या किया? माँ बाप को अहमियत दी। और खुदावंद यीशु मसीह भी अपने माँ बाप के साथ फरमाबरदार रहे। ये एक नमूना है। यहाँ तक कि जब वो सलीब पर थे तो अपनी माँ का उन्होंने क्या किया? ख्याल किया, और अपने शागिर्द को सौंपते हुए कहा कि ये तेरी माँ है, क्योंकि उनको पता था कि वो इस जिंदगी में तो अपनी माँ का पूरा ख्याल रखते रहे हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद
वो ये जरूर समझते थे कि मेरी माँ का कोई ख्याल रखने वाला होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने उस शागिर्द को दी जो कि वो ये समझते थे कि ये मेरी ही तरह मेरी माँ से मोहब्बत रखेगा। तो मेरे अजीजों, खुदा ने शरीयत में माँ बाप की इज्जत और तकरीम पर बहुत जोर दिया है। और अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता तो उसके लिए सख्त और कड़े हुक्म थे। अगर हम अस्तिशना उसका 21वां बाब देखें, उसकी 18वीं से 21वीं आयत में, तो यहाँ कुछ इस तरह मरकूम है, अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो और उनके तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर और निकाल कर उस शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करे कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और उड़ाऊ और शराबी है। तब उसके शहर के सब लोग उसे क्या करें? संसार करें। कितना सख्त हुक्म! और संसार करने का हुक्म यह था कि जब तक आदमी मर नहीं जाता पत्थरों की बारिश उसके ऊपर होती रहे कि वो मर जाए। यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर कर। ये मुल्क कनान में बनी इसराइल के लिए ऐसा हुक्म था। आजकल तो हम ऐसा नहीं कर सकते। मुल्क अमेरिका में या इंग्लैंड में चले जाएं या और किसी यूरोपियन मुल्क में, तो उनका कानून ये है कि बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तो वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो मैच्योर है, वो अपने बारे में जो भी फैसला करना चाहता है वो कर सकता है। और वालदैन का उस पर सख्ती करने का कोई जो है वो हक नहीं है। अगर कोई वालदैन सख्ती से कोई बात कहता है तो बच्चे क्या करते हैं? वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस बच्चों को समझाने की बजाय क्या करती है? वालदैन को पकड़ के ले जाती है और जाकर उन्हें बंद कर देती है। मैं सोचता हूं कि खुदा के हुक्म के ये किस कदर मुनाफी बात है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क में इस हुक्म के मुताबिक हम अमल नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता बनी इसराइल के मुल्क में अब कैसा कानून चलता है, लेकिन खुदा की शरीयत जो है वो इस बात पर सख्ती से हदायत करती है कि वालिदैन बच्चों पर यह फर्ज है कि वो अपने बुजुर्गों की बात माने और अगर माँ बाप कुछ समझाते हैं, इस्लाह करते हैं, तो उसका वो बुरा ना माने और अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहे। यहाँ तक कि इस्तिशना में तो ऐसे बच्चे पर जो माँ बाप की नाफरमानी करता है उसको लानती करार दिया गया है। इस्तिशना 27 बाब 16वीं आयत में लिखा, लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने। अजीजों, ये कितनी बड़ी बात है। लानती जो है वो खुदा के हजूर नामकबूल है। ऐसे शख्स को मुआशरा भी अच्छी निगाह से नहीं देखता जो मलाउन है, और खुदा की नजर में तो वो कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, बाइबल में हम देखते हैं कि सलातीन की किताब में पहला सलातीन, जब अलीशा को बुलाहट हुई, एलिया ने जब उसके ऊपर अपनी चादर डाली, वो खेत में काम कर रहा था, तो उसको अलीशा को पता चला कि खुदा का नबी है और इसने जो मुझ पर चादर डाली है यकीनन खुदा की तरफ से मुझे बुलाहट है कि मैं उसकी खिदमत में शामिल हो जाऊं।
तो वो खुदा के बंदा को, एलिया नबी को क्या कहता है कि मैं तेरे आगे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अपने माँ बाप को चूम आने दे, यानी मुझे इजाजत दे कि मैं जाकर उनको मिलाऊं, और जो कुछ इस बुलाहट के लिए मुझे करना है वो मैं काम कर लूं, तो मैं क्या करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। तो खुदा के बंदा ने कहा कि मैंने तुझे क्या कहा है? मतलब ये था कि जो तू करना चाहता है वो कर ले। तो अलीशा क्या करता है, अपने घर जाता है, अपने माँ बाप को बताता है कि भाई मुझे खुदा की तरफ से बुलाहट हुई है, और वो जो जिन बैलों पर वो काम कर रहा था, हल जोत रहा था, उन बैलों को ज़बह किया गया, और हल जो थे उनको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया गया, अपने अजीज रिश्तेदारों को बुलाया, उनका खाना किया, और फिर वो खुदा की खिदमत में खुदा के बंदा के पीछे चल पड़ा। मतलब कि बेशक वो खुदा की तरफ से बुलाया गया था, लेकिन जो इज्जत वालदैन की थी कि उनको इन्फॉर्म करे कि वो खुदा के लिए मुकद्दस ठहरा है, तो उसने अपने वालदैन के साथ उसको शेयर किया, उन्होंने खुशी मनाई, और फिर क्या हुआ कि वो अपनी बुलाहट के मुताबिक खुदा के बंदा के पीछे चल पड़ा। तो यीशु मसीह ने भी इसका नमूना हमें दिया कि हम क्या करें, अपने वालदैन की क्या करें, इज्जत करें। जब यीशु मसीह ने सलीब पर कहा कि आए, अपने शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है, और माँ से कहा कि देख तेरा बेटा ये है। और इसी तरह से खुदा के कलाम में है, इमसाल में बहुत सारी बातें हैं। अगर आप पहला बाब 8वीं नामी आयत में देखें तो लिखा है कि आए मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो क्या है, तेरे लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तौक। तौक होता है सोने का हार, ठीक है, और सेहरा जब शादी बच्चे की जाती है, माँ बाप तो क्या, पूरा खानदान, बहन भाई अजीज रिश्तेदार इस खुशी में शामिल होते हैं, और जिसके सर पर सेहरा आता है वो उस वक्त का बादशाह होता है, और उसकी इज्जत और उसकी तकरीम होती है, और वो यानी कि सारी खुशी उसी के लिए होती है। और खुदाम कहता है कि तू क्या कर, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि इसका इनाम ये है कि ये तेरे लिए इज्जत का बायस है, तेरे लिए सेहरा है, और तेरे गले के लिए तौक है, यानी तेरे गले का हार है। यानी जब तू अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करेगा तो सब लोग देखेंगे कि तू कितना अच्छा बच्चा, किसी अच्छी माँ ने उसको जन्म दिया है, और वो अपने वालिदैन का कितना फरमाबरदार है। फिर मिसाल 23 बाब उसकी 12वीं आयत में है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो, यानी उसकी बात को सुन, और अपनी माँ को उसके बढ़ापे में हकीर ना जा। बाज दफा यही, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि जब माँ बाप बेबस हो जाते हैं तो जवान बच्चे जो हैं वो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। यहाँ अमेरिका में तो ऐसा नहीं है, बुजुर्गों के लिए अलग जगह बनी होती हैं, ओल्ड हाउस वगैरह, वहां पर उनका पूरा ख्याल रखा जाता है, उनको खाने के लिए भी दिया जाता है, उनकी मेडिसिन का भी ख्याल रखा जाता है, और उनको मौका दिया जाता है कि वो अपने हम उम्रों से बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं। और फिर उनके बच्चे जो कि अपने कामों में मगन होते हैं, वो भी कभी कभार आ जाते हैं और वो माँ बाप को मिलते हैं और उनके साथ थोड़ा वक्त
गुजारते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया और पाकिस्तान में जाएं तो बहुत सारे घर ऐसे हैं कि माँ बाप अपनी जिंदगी से तंग हैं और वो पछताते हैं कि हमने ऐसी औलाद को पैदा क्यों किया, हालांकि इसमें उनका कसूर नहीं था। सारे माँ बाप बच्चे को दुनिया में लाते हैं, लेकिन आगे बच्चों की तरबियत पर मुनहसर है कि वो उन्होंने मुआशरे से क्या सीखा है, माँ बाप से क्या सीखा है, चर्च से क्या सीखा है, तो वो फिर उनकी जिंदगी उसके मुताबिक बनती है। तो खुदावंद का कलाम कहता है कि अपने माँ बाप का क्या हो, शनवा हो, और अपने माँ बाप को उनके बढ़ापे में हकीर ना जा। इसी तरह इमसाल 30 बाब 17वीं आयत में है, वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है। बाज दफा जब वालदैन बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, दांत जो है उनके नहीं रहते हैं, तो फिर वो सही तरह से बात नहीं कर सकते, तो कुछ बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की हंसी उड़ाते हैं कि ये हमारी माँ या बाप किस तरह से बात करती है। तो कहते माँ या बाप को कहेंगे तो बात करने से बेहतर ये है कि तू चुप ही रह। तो हम देखते हैं कि खुदा जो है वो इस बात को पसंद नहीं करता। ठीक है, वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर जानती है, और माँ बाप को कहते हैं कि जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ नहीं समझ सकते। तो इस तरह से वो अपने माँ बाप को क्या करते हैं, हकीर जानते हैं, और इसकी सजा बड़ी सख्त है। आगे हम थोड़ा पढ़े तो लिखा, वादी के कौवे उसको उचक ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे, यानी कि उसकी बोटियां ले जाएंगे, और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। मतलब यह है कि ऐसे शख्स को जो अपने वालदैन की इज्जत नहीं करता, जो अपने वालदैन को हकीर जानता है, मतलब यह है कि उसको कब्र भी नसीब नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि इस आयत के मुतालिक आपका तजर्बा क्या है या आपने किसी को क्या देखा। और मेरा भी ऐसा कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी सजा खुदा का कलाम जो है वो बड़ी सख्त देता है। इसी तरह खुदा ने माँ बाप की इज्जत को यानी कि इतनी अहमियत दी है कि काहिन जो थे उनके लिए सख्त हुक्म था कि वो जो है वो किसी मुर्दा की लाश को ना छुए। आजकल भी जब जनाजा होता है तो आपने देखा होगा कि पादरी साहब जो है वो उसको किसी को कंधे पर नहीं उठाते या उस बॉक्स को हाथ नहीं लगाते, और उन्हें खिदमत का काम सर अंजाम देना होता है। और कायनों के लिए ये सख्त था कि आप किसी मुर्दा चीज को हाथ नहीं लगाना, अपने आप को पाक रखना। लेकिन माँ बाप के लिए ऐसा था कि अगर हम हिजकियल उसका 44 बाब 25 में आयत देखें तो यहाँ खुदा कहता है, और वो किसी मुर्दा के पास जाने से अपने आप को नापाक ना करेंगे, मगर फकत बाप या माँ या बेटे या बेटी या भाई या कुंवारी बहन के लिए वो अपने आप को नापाक कर सकते हैं, यानी कि उनकी डेड बॉडी को हाथ लगा सकते हैं। तो माँ बाप की ये अहमियत है कि खुदा आसमान पर पाक है, उसकी इज्जत और तकरीम। और दूसरा दर्जा जो है वो वालदैन का, वो खुदा का साया है जमीन के ऊपर। तो अगर हम खुदा के लोग हैं तो हम पर ये फर्ज बनता है कि जो खुदा का कलाम हमें कहता है
हम उसको पूरे तौर पर क्या करें, माने, क्योंकि खुदा के हुक्मों को मानना और उन पर अमल करना और उसकी तकरीम करना खुदा के लोगों पर फर्ज है। हम तो खुदा के लोग हैं, हम तो ऐसा करेंगे ही। हुँ? मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान में था, मैं अपनी माँ के बालों को कलर भी करता था और उनके नाखून भी काटना, देखना ज़रा को बड़े हो गए हैं उनके नाखून काटने, थक गए हैं थोड़े उनको दबाना, हाँ? और इसी तरह मेरी वाइफ जो है वो उनके खाने-पीने का ख़्याल रखती, रोटी देना, वक़्त पर उनको रोटी देना और बहुत सारे उनको नहलाना, कपड़े तब्दील करना, हुँ? और यानी कि यही है जो कि वो अपने बुढ़ापे में जो वो खुद नहीं कर सकते, वालिदैन का फ़र्ज़ है, बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन की जहाँ तक हो सके वो क्या करें, उनकी खिदमत करें। तो मैं अब यहाँ पर हूँ, मेरी वाइफ यहाँ पर है, गो के मेरे बच्चे हैं, उनकी खिदमत करते हैं। खुदावंद का शुक्र है, वो भी अपना बेहतरीन हिस्सा अदा कर रहे हैं। वालिदा मेरी खुश है उनसे। इसी तरह से चाहिए कि तमाम बच्चे जो हैं, वो अपने वालिदैन का ख़्याल रखें। अगर हम खुदा में हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम खुदा में नहीं हैं, दुनियादार हैं, तो भी हम इस बात को समझते हैं कि वालिदैन की इज़्ज़त और तकरीम क्या है और हमें ज़रा भी अपने उस फ़र्ज़ से जो खुदा ने दिया है, पीछे नहीं हटना चाहिए। माँ-बाप की इज़्ज़त और तकरीम अव्वल ज़िम्मेदारी है। खुदावंद हम सबको ये तौफ़ीक बख्शे कि हम अपने फ़र्ज़ से, अपनी ज़िम्मेदारियों से कभी भी पीछे ना हटें, क्योंकि इसके पीछे वादा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है, दराज़ हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे भी और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, पास्टर रॉबर्ट। खुदावन आपको कसरत से बरकत दे। बेशक ए अज़ीज़ों, ये कलाम पाक में भी वादा भी